जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम स्टार्ट करने जाने अपने फार्माकोग्नोसी के थर्ड यूनिट, जिसका नाम क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो अगर आपने सेकेंड यूनिट एंड फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी है तो उसको जाकर के आप प्लेलिस्ट से वीडियो जाकर देख लीजिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझिए कि हमने पिछली बार माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था सेल कल्चर, और सेल कल्चर का क्या मतलब होता है। जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट को, चाहे उसकी बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट को हम करते क्या थे, एक न्यूट्रिएंट अगार मीडियम या न्यूट्रिएंट ब्रोथ मीडियम में उसको हम इनोकुलेट कर लेते थे। तो इनोकुलेट करने के बाद क्या होता था कि वो धीरे धीरे अपना रिप्रोडक्शन करके एक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फुली डेवलप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो प्लांट होता है उससे किसी एक पार्ट को, चाहे लीफ को ले लेंगे, चाहे उसके छाल को, बार्क को ले लेंगे, चाहे उसके सीड्स को ले लेंगे, किसी को भी ले लेंगे। ठीक है, चाहे उसके फ्रूट्स को ले लेंगे, उसके टिश्यू को निकाल लेंगे, मतलब उसके एक टिश्यू को निकाल लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे आप, न्यूट्रिएंट ब्रोथ या न्यूट्रिएंट अगार में आप डाल देंगे, इनोकुलेट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो जिस प्लांट का टिश्यू आपने उस न्यूट्रिएंट ब्रोथ या न्यूट्रिएंट कल्चर में डाला हुआ है, वो आपको एक धीरे धीरे करके एक पेड़ के नुमा आपको दिखाई देगा। मतलब वहां पे क्या होगा कि प्लांट डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब प्लांट के सेल से उसी प्लांट को आप दोबारा से रीजनरेट करेंगे। दैट्स अंडरगोज प्लांट टिश्यू कल्चर, और यही हमको पूरे यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, तो ये होती है, दिस इज द टेक्निक ग्रोविंग प्लांट्स। मतलब ये मतलब प्लांट को ग्रो करने की एक टेक्निक होती है, या उसको किस मतलब उस प्लांट को किससे आप ग्रो कर सकते हैं, उसके सीड से कर सकते हैं। अदर पार्ट ऑफ द प्लांट जैसे लीव्स हो गया, प्रोटोप्लास्ट हो गया, सिंगल सेल हो गया, टिश्यू हो गया, एम्ब्रियो हो गया, या कोई ऑर्गन हो गया, इन लेबोरेटरी इन्वायरमेंट इन विट्रो। अब इन विट्रो का मतलब क्या होता है कि बॉडी के बाहर। ठीक है, यूजिंग स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर। तो अगर इसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह से कह सके कि प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है कि हम किसी प्लांट के ऑर्गन को या एम्ब्रियो को या न्यूक्लियस को सेपरेट करके उसको एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडियम में इनोकुलेट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट होता क्या है कि आपको एक फुली डेवलप्ड प्लांट का उसका पौधा मिल जाता है, और यही हमारा कहलाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। वो और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, हमारी लेबोरेटरी में होती है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस आप यही समझ लीजिए कि आप किसी जैसे मतलब कुछ प्रजातियां जैसे पौधों की वो विलुप्त होती जा रही, वो मतलब इस समय पहले के जमाने में पाई जाती थी लेकिन अब नहीं पाई जा रही है। तो आप क्या करेंगे कि उस प्लांट का अगर आपको एक पत्ती भी मिल गया तो उस पत्ती के माध्यम से आप न्यूट्रिएंट अगार और न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको इनोकुलेट कर देंगे, जिसकी वजह से जिससे क्या होगा कि आपको फिर से वो प्लांट मिल जाएगा जो लुप्त होते जा रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी एक्सपायर प्लांट जो कि आपसे दूर होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उन प्लांट्स को आप फिर से जर्मिनेट कर देते हैं। एंड हेल्प्स इन राइजिंग न्यू प्लांट फ्रॉम द स्मॉल पार्ट लाइक सीड्स, एम्ब्रियोज, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, रूट टिप्स, शूट टिप्स, ईटीसी। मतलब आप किसी भी प्लांट के पार्ट से एक प्लांट को तैयार कर सकते हैं। दी होल प्रोसेस डन इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो कहाँ पे, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में कंप्लीट होती है। आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है, पहले समझिए। न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट का मतलब न्यूट्रिशनल, मतलब जैसे हमको न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है चलने के लिए, खाने की, मतलब जब हम खाते हैं तो हमको न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो जिससे हमारी बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण से हम करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, ईटीसी पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। तो उसी प्रकार से न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब जिस सेल कल्चर को, जिस प्लांट के सेल कल्चर को आप प्रोपागेट करना चाहते हैं उसको एक ऐसे कल्चर में डुबो देंगे या ऐसे कल्चर में इनोकुलेट कर देंगे जिसमें उसको डेवलप करने के सारे एसेंशियल प्रोडक्ट एलिमेंट्स वहां पे पाए जाएं, चाहे मैग्नीशियम हो जाए, सिल्वर हो जाए, कोई भी हो जाए, सारे के सारे वहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रिंसिपल क्या है, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट एवरी प्लांट सेल इज टोपिपोटेंट। ठीक है, मतलब इसका जो प्रिंसिपल है वो टोपिपोटेंट पर निर्धारित करता है। अब टोपिपोटेंट का क्या मतलब होता है कि कोई एक प्लांट है तो उसके एक सिंगल टिश्यू से आप उस प्लांट को फिर से जर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब एक टिश्यू से पूरा का पूरा प्लांट आप बना सकते हैं या जर्मिनेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टोपिपोटेंट। तो अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो प्लांट टिश्यू कल्चर इज डिपेंड अपॉन द टोपिपोटेंट, एंड टोपिपोटेंट हैज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू डेवलप ए होल प्लांट। मतलब
वो उस प्लांट के टिश्यू की एक एबिलिटी होती है पूरे पूरे प्लांट को डेवलप करने में। प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ रैपिडली ग्रोइंग एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये एक उभरते मतलब ज्यादा तेजी से ग्रो अप कर रहा है। एज इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इम्प्रूव्ड क्रॉप्स। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि हमको जो क्रॉप्स होते हैं उसको डेवलप करने में, उसको इम्प्रूवमेंट करने में सहायता प्रदान करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ मेटाबॉलिज्म ईटीसी। और जो प्लांट होते हैं उसको आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं कि कितने टाइम में ये हमारा क्या करें जर्मिनेट हो रहा है, कितने टाइम में बड़ा हो रहा है, कितने टाइम में क्या हो रहा है ईटीसी, और उसके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, देन हमारा जनरल प्रोसीजर है। अगर प्लांट टिश्यू कल्चर से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये पूरा फिगर आउट, मतलब जो ये पूरा फिगर आउट है वो आपको बना देना है वहां पे। ठीक है, तो ये जनरल प्रोसीजर है। तो जनरल प्रोसीजर में आप इस तरह से देखिए, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, आप यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए। अगर आप यहाँ से समझ रहे हैं तो इस तरह से समझिए कि आपका कोई मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ये कौन सा प्लांट है, टोपी पोटेंट प्लांट है। तो इसमें से आपने इसकी पत्ती को निकाल लिया, ठीक है, पत्ती को निकालने के बाद इसको ड्राई कर दिया, ठीक है, ड्राई करने के बाद इसको क्या आपने एक टिश्यू, पार्टिकुलर टिश्यू को निकाल दिया, उसको क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। तो एक्स का मतलब आप समझिए कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसका एक्स फ्रेंड था, तो मतलब पुराना फ्रेंड था, ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो पार्ट होगा वो एक्स प्लांट का पहले का भाग होगा। तो ये एक्स प्लांट क्या होगा कि हम एक न्यूट्रेंट मीडियम बनाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रेंट मीडियम, चाहे वो न्यूट्रेंट अगार होगा या न्यूट्रेंट ग्रोथ होगा या कुछ भी होगा। और जो ये एक्स प्लांट होगा उसको आप स्टेलाइज करेंगे। अब कहाँ पे स्टेलाइज करेंगे, ऑटोक्लेव में। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो इस प्लांट था इसको ऑटोक्लेव में स्टेलाइज कर लिया और आपने एक न्यूट्रेंट ब्रॉथ या न्यूट्रेंट अगार आपने बना लिया। अब दोनों को आपने क्या कर दिया, एक कोनिकल फ्लास्क में आपने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो एडिशन ऑफ एक्स प्लांट एंड न्यूट्रेंट मीडियम इनटू द वेजेस, तो आपने किसी बर्तन में उन दोनों को इकट्ठा कर लिया। देन उसके बाद क्या होगा कि उस जो इस प्लांट के पार्ट है वहां पे फंगस लगने शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट मीडियम। और न्यूट्रिएंट मीडियम क्या करता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो वहां पे क्या हो गया, जो हमारे मतलब क्या कहते हैं, जो हमारे इस प्लांट के पार्ट होंगे वहां पर जाके फंगस बना लेंगे। अब फंगस क्या करेंगे कि उनको एक कैलस फॉर्मेशन देंगे, सेलस फॉर्मेशन। तो कैलस फॉर्मेशन का क्या मतलब, जैसे इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, कैलस के सेलस। सेलस का मतलब सेल, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेल बनने लगेगी किसकी, उस प्लांट की। तो यहाँ पर सेल का फॉर्मेशन होने लगेगा। देन आप यहाँ से फिर क्या करेंगे, सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग का क्या मतलब होता है कि इस सेलस में जो भी फंगस वगैरह होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, इसको आप हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद इसको आप निकाल लेंगे। देन उसको फिर आप क्या करेंगे, सब कल्चर कर देंगे, मतलब एक न्यूट्रिएंट मीडियम में, या उसको सीधा सीधा आप मिट्टी में फिर से जाके उसको दबा देंगे, मतलब उसको प्रोपागेशन करने के लिए करा देंगे। देन क्या होगा, उस प्लांट में फिर से क्या होगा, सेलस का निर्माण होगा। अब सेलस का जो निर्माण होगा वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और जो सेलस का निर्माण होगा वो आपका प्लांट के पार्ट होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ प्लांट यहाँ पे बनने लगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको निकाल के आप इसको मिट्टी में डाल देंगे। ठीक है, तो मिट्टी में डाल देंगे तो कुछ इस प्रकार से होंगे। फिर यहाँ पे हमारे प्लांट जो बनने लगे उसको हम गमले में बैठा देंगे, तो ये हमारे प्लांट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी हमारी साइकिल है। तो अगर हमारे प्लांट में आता है तो आपको इस पूरे मतलब हमारे एग्जाम में आता है तो इस पूरे साइकिल को आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज कर दिया तो मतलब अगर 7 नंबर में पूछा गया है तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, देन हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस क्या है। जैसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो उसका कुछ एडवांटेजेस, हम बिना किसी एडवांटेज के कुछ नहीं करते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ एडवांटेज चाहिए। ठीक है, तो पहला एडवांटेज क्या है, दी बायोमास ऑब्टेन। जो बायोमास का मतलब क्या होता है कि मतलब बायो का मतलब होता है उसमें लिविंग, एंड मास का मतलब वेट। मतलब कहने का क्या है कि सीधा सीधा समझ ले कि जो उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है चाहे एक्सिपिएंट है, उसका जो मतलब हमेशा आपको प्राप्त होता रहेगा एट ऑल टाइम एट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपागेशन एंड रिप्रोड्यूसिबल। देन डिजायर्ड फाइटो फार्मास्यूटिकल कैन बी प्रोड्यूस, मतलब जो जिस केमिकल की आपको आवश्यकता होती है, जिस प्लांट की आपको आवश्यकता होगी वो आप प्रोपागेट सकेंगे, आप प्रोड्यूस उसको कर सकेंगे कि उसका डेवलपमेंट कर सकेंगे। द टेक्निक यील्ड्स प्लांट प्रोडक्ट व्हिच कैन बी प्यूरिफाइड इजीली, मतलब इस प्लांट से बनाए गए, इस टेक्निक से बनाए गए प्लांट को आप फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले क्रूड ड्रग्स को आप इजीली
प्यूरिफाइड भी कर सकते हैं। दिस सेल कल्चर्स कैन बी मेंटेन फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट। मतलब इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट ग्रोथ में जैसे अभी आपने सेल कल्चरिंग, जैसे सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, वहां पे फंगस लग गया, देन आपने उसकी सेल कल्चरिंग कर दी, मतलब वहां से आपने उस फंगस को हटा दिया, देन आगे तो यहाँ पे क्या होगी, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टामिनेशन का कोई भी चांस नहीं है। दी टेक्निक इज सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल। और जो ये टेक्निक होती है सेफ होती है, इफेक्टिव होती है एंड कम खर्चीली होती है। जैसे बहुत सब लोगों ने अपने उधर ही देखा होगा कि इस समय जो केले की खेती होती है वो मतलब केले की क्या होती है, केले की जो खेती है वो प्लांट टिश्यू कल्चर पर आधारित होती है। ठीक है, जिससे कि जो केला होता है वो आपका बहुत अच्छे अच्छे तैयार होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे देहात में होता है उस प्रकार का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है उस केले के पौधे को, कि वो मतलब जिस तरह से जो बाजार में मिलता है उस तरह से पौधे, उस तरह के केले बने। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर हमारे टिश्यू कल्चर लग रहे हैं, किसके, केले के टिश्यू कल्चर हमारे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन था तो इसमें हम कुछ प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ। तो ये 20th सेंचुरी में आया और दिया किसने था, गोटलाइव हेबरलैंड ने दिया था, मतलब हेबरलैंड एंड यहाँ पे साइलेंट है, लैंड ने दिया था। सक्सेसफुली कैरिड आउट टिश्यू कल्चर ऑफ द लीफ, और किससे, मीजोफाइल टिश्यू एंड हेयर सेल, मतलब मीजोफाइल से उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट का डेवलपमेंट किया था। ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था, देयर वाज नो डिवीजन ऑफ द सेल, मतलब एक ऐसा सेल लिया था जिसमें कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या मतलब होता है कि जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, प्लांट हार्मोन्स हो गया, या न्यूट्रिशन हो गया, एलिमेंट्स हो गया, तो इन सब की कमी होने के कारण वो प्लांट क्या हो रहा था, अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन द सेल कल्चर व्हिच आर रिस्पांसिबल एंड नीडेड फॉर द सेल डिवीजन प्रोलिफिकेशन एम्ब्रियो इंडक्शन, तो उन्होंने क्या किया कि उसके एक सेल को काटा और उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला और उसको एक मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखा जो कि उसके लिए सुटेबल हो और जहां वो अपना सेल डिवीजन कर सके, प्रोलिफिकेशन कर सके और वहां पर अपना एम्ब्रियो जो होता है उसका निर्माण कर सके। देन उन्होंने क्या किया कि जब ये सारी प्रोसीजर के देख लिए तो उन्होंने 10 से 19 मतलब शायद 19 दिन के बाद उन्होंने ये देखा था कि वहां पे एक छोटा सा प्लांट जर्मिनेट होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले टेक्निक जो हमारी आई थी वो 20th सेंचुरी में आई थी, जिसको किसने दिया था, गोटले हेबरलैंड ने दिया था। ठीक है, तो जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे वो क्या थे, 1901 में हैनिंग। ठीक है, हैनिंग हमारे कौन थे, साइंटिस्ट थे। 1901 में इन्होंने क्या किया था, कल्चर द नियरली मैच्योर्ड एम्ब्रियोज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ क्रूसीफेरा। ठीक है, क्रूसीफेरा में जैसे सरसों वरसों आता है, ठीक है, मस्टर्ड वस्टर्ड आता है, तो उन्होंने क्या किया था, क्रूसीफेरा के एम्ब्रियो से एक प्लांट का निर्माण किया था। 1922 में कोटे, स्टूडेंट ऑफ हेबरलैंड, मतलब जो हेबरलैंड के वो स्टूडेंट थे उनका नाम था कोटे, 1922 में उन्होंने क्या किया था, कल्चर्ड आइसोलेटेड रूट टिप्स, मतलब रूट टिप्स से उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट का डेवलप किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट और उनके बारे में लिखा हुआ, जैसे उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो जैसे अभी हमने बताया कि हेबरलैंड है 1902 में उन्होंने क्या किया था, प्रपोज प्लांट टिश्यू कल्चर हाइपोथेसिस, मतलब इन्होंने इसकी एक थ्योरी दी थी। फिर रॉबिन्स आए 1922 में, उन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली कल्चर ऑफ दी एक्साइड प्लांट रूट, मतलब जो प्लांट ऐसे हैं जो कि एकदम मतलब खत्म हो चुके, एकदम सूखे हो चुके हैं, तो उनके जड़ों से इन्होंने सेल प्लांट कल्चर को सक्सेसफुली एक्टिवेट किया, मतलब एक सूखे हुए पत्ते से या सूखे हुए जड़ से उन्होंने एक नए पौधे का निर्माण किया था। देन आते हैं गोथरेट 1934 में, पेपर ऑन कल्चर ऑफ कॉम्बियल टिश्यू। ठीक है, व्हाइट ने क्या किया था 1934 में, कंटिन्यूअस कल्चर ऑफ एक्साइड रूट टिप्स ऑफ द टोमेटो, मतलब जो टमाटर है वो टमाटर का जो पेड़ है वो पेड़ एकदम एक्साइट हो गया था, मतलब एक्साइट का मतलब क्या, सूख गया था, तो उससे उन्होंने एक टमाटर का दूसरा पौधा बनाया। देन आए म्योर ने क्या किया 1953 में, क्या किया था, सिंगल सेल, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, सस्पेंशन कल्चर, सिंगल सेल कल्चर, ईटीसी आगे हम पढ़ेंगे, उसका डेवलपमेंट किया। स्कूंग एंड मिलर ने 1957 में क्या दिया था, हार्मोनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया था ओवर ऑर्गन फॉर्मेशन इन कल्चर, मतलब जो हमारे प्लांट के ऑर्गन हमारे फॉर्मेट होते हैं वो किसके कारण होते हैं, हमारे उसमें जो हार्मोन्स पाए जाते हैं इसके कारण से, और कंट्रोल जैसे जैसे एक पेड़ की लंबाई जैसे मान लीजिए कि 30 फीट है तो उसको 30 फीट पे जाके रुक जाना है, तो उसको कौन रोकेगा, उसके हार्मोन्स रोकेंगे। देन आए गुहा एंड मेहसट 1904 में गुहा आए और 1967 में आए मेहसट। इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स, मतलब
जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं, मतलब जिनके पास गुणसूत्र हैप्लॉइड होता है, सिंगल एक्स होता है, उनका इन्होंने डेवलपमेंट किया। और 1967 में यही इन्होंने बताया था, मतलब किसने, मेहर सर्ट ने 1967 में यही चीज बताया, डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट थ्रू अनदर कल्चर इन धतूरा इनोक्सिया। तो आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा, और जितने भी प्रोसीजर थे, जितने भी इंपॉर्टेंट सम थे, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आएगा हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, और इसी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में हम उसके सारे, मतलब जो भी होंगे वो सारे हम पार्ट हम वहाँ पे देख लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।